दोस्तों, सवाल जो आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का सवाल है। और चूंकि ये 2017 में आया था, 13 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में, और इसमें पूरे 20 क्वेश्चन हैं। अब हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन को हल करके आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में अगले 20 प्रश्नों तक। जब तक हम इस प्रश्न को सवाल को हल नहीं कर देते हैं, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम अच्छे से इन सवालों को हल करके बता सकें, समझा सकें और आपको आसानी से समझ में आ सके। शुरू करने से पहले ध्यान देते हैं इस सवाल पर भी और इसकी प्रकृति पर भी, कि सवाल कह रहा है पूजा बेला से 13 वर्ष छोटी है, यदि उनकी आयु का योगफल 25 वर्ष है तो बेला की आयु कितनी है। दोस्तों, यहाँ पे हमें बेला की आयु और पूजा की आयु को अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि ऑप्शन में सब बेला की आयु दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है बेला की आयु क्या है। दोस्तों, ऑप्शन में कह रहा है कि बेला की आयु कितनी है, तो बेला की आयु जितनी है उसे हमको निकालना है। तो दोस्तों, बेला की आयु आसानी से निकालेंगे। पहले तो 15 वर्ष लिखा है, फिर 20 वर्ष लिखा है, फिर 19 वर्ष लिखा है, फिर 12 वर्ष लिखा है। हमें यहाँ पे हल करके बताना है कि बेला की आयु वास्तविक रूप से कितनी है और क्या है। देखिए, 13 वर्ष छोटी है, लेकिन कह रहा है दोनों का योगफल 25 वर्ष है, तो 15 में अगर 10 जोड़ते हैं तो योगफल कितना होता है, 25 वर्ष। समझ में आता होगा। 20 में अगर 5 जोड़ेंगे तो योगफल होता है 25 वर्ष। फिर देखिएगा अगला कंडीशन है 19 में अगर 6 जोड़ेंगे तो योगफल होगा 25 वर्ष। फिर अगला कंडीशन, अगर 12 में 13 जोड़ेंगे तो योगफल होता है 25। सबका योगफल 25 हो रहा है हमारे पास। तो जब सबका योगफल 25 हो रहा है, कह रहा है 13 वर्ष छोटी है। कौन? पूजा। तो 13 वर्ष छोटी है, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि 13 वर्ष छोटी को कैसे बताएंगे। भी 15 में अगर 5 घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 15 में 5 घटा रहे हैं तो 10 हो रहा है। 20 में 15 घटा रहे हैं तो 5 हो रहा है। 19 में 13 घटा रहे हैं तो 6 हो रहा है। देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है और सबका जोड़ भी 25 हो रहा है। 19 में 6 घटाने पर यहाँ पे 13 प्राप्त हो रहा है। मतलब आपका उत्तर ये 19 वर्ष है, जिसमें इस कंडीशन को अप्लाई करने पर लागू कर लेता है और अपने को एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए, सवाल के अगले पड़ाव पर ध्यान दीजिएगा और मस्त है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है जिसमें लिखा हुआ है कि 5, 8, 25, 22, 34, 18 का मध्यस्थ कितना है। सबसे पहले अपन इसको क्रम से लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर पर। असेंडिंग ऑर्डर पर लगाते ही हमको इसके सारे उत्तर प्राप्त होंगे। कह रहा है कि मध्यस्थ इसका क्या है और मध्यस्थ जो है उसे निकालना है। परीक्षा में इसी गति से लगाइए और थोड़ा सा गति बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तब होगा संभावना। अब इस बार जो सिलेबस बदल गया है, अब तो गणित के 25 प्रश्न आएंगे और सारे विषय के 25 प्रश्न आएंगे, क्योंकि सब कुछ उसमें 8 विषय करके दिया है कुल मिला करके। और 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें 100 पूर्णांक का था, अब 200 पूर्णांक का हो गया है। पहले 4 विषय थे, अब 8 विषय यहाँ पे आ गए हैं। 8 विषय के हिसाब से 25-25 के मान से चलते हैं तो 200 पूर्णांक का प्राप्त होता है। चलिए, हम यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 5 है, और उससे बड़ा फिर 8 है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 8 से बड़ा क्या है, 18 है, 18, और 18 से बड़ा कौन सा है, 22 है, और उससे बड़ा 25 है, और फिर उससे बड़ा क्या है, 25 से बड़ा क्या है, 34 है। देखिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसको काउंटिंग करते हैं और ये सम है कि विषम है ये पता लगाते हैं, क्योंकि मिडन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मिडन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं, 6 हैं। अब जब 6 है तो 6 क्या है, सम है। तो जब सम है तो सम ज्ञात करने का, सम मिडन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, सम सीरीज में मिडन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। मिडन ज्ञात करने का सूत्र होता है n बटे 2वां पद, 2वां धन n बटे 2 धन 1वां पद। ठीक है, 1वां पद बटा कितना हो जाएगा भैया, बटा हो जाएगा 2, जैसा कि सूत्र में कह रहा है। अब देखेंगे n बटे 2 कुल मिलाकर के n कितने हैं हमारे, 6 हैं। यहाँ से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 धन
फिर क्या कह रहा है कि अगर n/2 है तो 3 प्राप्त हुआ, 3 और 1 4वां पद, तो 3वां पद धन चौथा पद 4वां पद और बटे 2 करेंगे। फिर क्या होगा कंडीशन हमारे पास, तो तीसरा पद हमारे पास जो है, तीसरा पद है हमारे पास कितना, 1 2 3 18 है, तो लिखेंगे बराबर 18 धन चौथा पद हमारे पास क्या है 22 है, तो लिखेंगे 22 बटा बटा 2, क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा 2। अब देखिएगा 22 और 18 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो जब 40 में अपन 2 का भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 40 में 2 का भाग करेंगे तो 20 बच जाएगा, और यही जो 20 है ना आपका उत्तर है। देखिए जब ये सम संख्या है तब ज्ञात करते हैं ऐसा और 20 प्राप्त करते हैं, लेकिन विषम होता है तो उसका सूत्र अलग होता है। चलिए अगले सवाल की ओर भी ध्यान देते हैं, ध्यान रखिएगा सवाल मज़ेदार है। 300 रुपये के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए मुझे 0.1 गुणे 3000 में क्या जोड़ना चाहिए। तो 300 रुपये की बराबर राशि प्राप्त करना है तो 0.1 गुणे 3000 और इसमें मुझे क्या जोड़ना है, धन कितना जोड़ूं कि मुझे 300 प्राप्त हो जाए। अब जब 300 प्राप्त करना है अपन को तो सीधी सी बात है 0.1 में 3000 का गुणा करेंगे तो 300 बनेगा धन कितना बराबर 300। अब कितना बराबर 300 में से 300 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो कितना बराबर क्या बचेगा हमारे पास 0, क्या बचेगा 0, और 0 को उत्तर है हमारे पास, सरलता से हल हो रहा है। देखिएगा मस्त है, एकदम मज़ेदार है। फिर आगे की स्टेप में चलेंगे। यदि √50 √18 का मान कितना है, यदि √2 बराबर कितना है 1.4 है, तो सवाल ये है और इसको हल करना है। तो √50 देखेंगे माइनस √18 लिखेंगे, तो √50 और √18 का रिलेशन, √50 का मतलब होता है 5√2 माइनस 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस 3√2। देखिए 5 में 3 घटा देंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब चूंकि हमें क्या करना है, 2 में से √2 का मान कितना है 1.4, तो 1.4 का गुणा करना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 14 दूना 28 मतलब 2.8 प्राप्त होगा। और यही जो है ना आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है जो ऑप्शन नंबर आपके इसमें है 2 में 2.8 है। आगे के सवाल पर भी ध्यान करेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा, हम थोड़ा सा मशक्कत करके आपके सवाल को हल करके दिखा रहे हैं। सवाल है 4x² 10x धन 10 बराबर 0, तो x² 10x धन 5 का मतलब कितना होगा। ये थोड़ा लॉजिक वाला सवाल है और इस सवाल को हल कर रहे हैं हम। सवाल है 4x² 10x धन 4, हमको इस रूप में लाना है, तो लिखते हैं 4x² धन माइनस है, कितना है माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस 40x धन 10 लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे। देखिए 4 को कॉमन ले लेते हैं भैया, तो 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास x² माइनस 4 दहम 40 10x धन 2.425, भाई 2.5 चौको 10 हो जाएगा बराबर 0। भैया जब 4 को पक्षांतर करेंगे ना तो 0 के तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो 0 का चाहे 1000 से गुणा करें वो 0 ही मान होगा, तो 4 का काम तो खत्म है। x² माइनस 10x धन 2.5 में अपन क्या करेंगे, x² ने 10x धन 5 को घटाएंगे, तो x² माइनस 10x धन 5 को घटा देते हैं, तो घटा के देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा माइनस होगा और यहाँ पे माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। देखिएगा 2.5 में अगर 5 माइनस करेंगे ना तो 2.5 ही बचेगा, और ये जो 2.5 बचेगा ना यही हमारे उत्तर को सीधे से रिलेट कर रहा है। ये देखिए ऑप्शन में बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, मस्त है एकदम सवाल। ऐसे सवालों को आप निरंतर हल करते रहिए, ज़बरदस्ती से बनेगा, देखते रहिए ध्यान से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 2 अंकी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 है प्रतिलोम हो जाती है, जब उस संख्या में 63 को जोड़ा जाता है तब प्रतिलोम हो जाती है।
किसी भी संख्या में अगर 63 जोड़ते हैं तो प्रतिलोम हो जाता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, संख्या आगे पीछे हो जाती है, मतलब दहाई वाला इकाई में और इकाई वाला दहाई में हो जाती है, सीधे बदल जाती हैं नंबर्स। तब हम इसके लिए हमको क्या करना है, जोड़ना है। किसी भी संख्या में अगर अंकों का योगफल 9 है, सबका योगफल 9 है, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9। अब कह रहा है 63 जोड़ते हैं, तो 63 जोड़ देते हैं किसमें, 18 में। तो 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, 81 हो गया। तो देखिए 81 हो गया तो 18 का प्रतिलोम हुआ, तो 18 का प्रतिलोम मतलब उल्टा, अंक अदला बदली हो गई। 27 में वही कंडीशन करके देखते हैं क्या लागू हो रहा है कि नहीं। 27 में होगा, 27 में अगर 63 जोड़ते हैं हम तो 7 3 10 की शून्य हासिल 1 और 6 2 8 और 1 9, देखिए 90 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। 63 का ले लेते हैं, 63 में सवाल हल करते हैं। 36 में 63 जोड़ते हैं तो कितना है, 6 3 9 और 6 3 9, देखो 99 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे वही संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है जो जिससे हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। 45 का देख रहे हैं, 45 में अगर 63 जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 और 6 4 10, 108 प्राप्त हो रहा है, जो हमारे लिए उचित नहीं है ऑप्शन में लगाना। मतलब जो हमारा सही उत्तर है वो 81 है, और 81 किस रिलेट कर रहा है, 18 से, 18 का प्रतिलोम है, तो सीधी सी बात है हमारा उत्तर 1 नंबर के ऑप्शन का होगा। चलिए आगे नंबर के सवाल को हल करते हैं। अजय विजय और संजय की वर्तमान आयु का योगफल 75 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का संबंधित अनुपात 3 4 5 था। संजय की वर्तमान आयु कितनी है। तो अजय विजय और संजय, यहाँ पे ध्यान देना है, अजय विजय और संजय तीनों हैं। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें 5 जोड़ेंगे सब में तो वर्तमान का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x धन 5 होगा यहाँ पे, फिर धन हो जाएगा 4x धन 5 होगा यहाँ पे, फिर धन हो जाएगा 5x धन 5 होगा यहाँ पे। अब सबकी आयु का जोड़ कितना है, सबकी आयु का जोड़ है 75 वर्ष। ये लीजिए, अब सबको चार चार वाले को जोड़ते हैं भैया, 3x का 4x से, 4x का 5x से, तो 5 4 9 और 3 12x हो जाएगा भैया, 12x हो गया ना धन। अब इस 5 का 5 से और 5 से 5 5 10 5 15 धन 15 हो गया, बराबर 75 हो जाएगा। यानी 12x बराबर 75 में से 15 को घटा देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के शून्य, 7 में गए 6, मतलब 12 पंचे 60, यानी कुल मिलाकर के x का मान कितना होगा, x बराबर 60 प्राप्त हो जाएगा। तो भैया जब x बराबर 60 प्राप्त हुआ हमारे पास, तो क्या कह रहा है, किसके आयु, संजय की। संजय की अनुपात कितना है, 5x धन 5 हो जाएगा। x बराबर 60 प्राप्त नहीं हो रहा है भैया, x बराबर प्राप्त हो रहा है 5। x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 5। तो जब x बराबर 5 प्राप्त हो रहा है तो संजय की अनुपात ये है, संजय वाला अनुपात 5x धन 5 है, मतलब हमको 5x धन 5 पर काम करना है। तो 5 गुणे x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और धन 5 है, तो 5 25 और 5 30, 5 25 धन 5 बराबर जो उत्तर होगा हमारा ना, वो होगा 30। तो बड़ी आसानी से इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हो। निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, और दनादन हल करते चलिए इस तरह के सवालों को। चलिए, एक नाव ए से बी की दूरी को धारा की दिशा में बी से ए धारा के विरुद्ध 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं स्थिर पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हमको फार्मूला लगाना है, डी का फार्मूला लगाना है, और डिस्टेंस निकालना होगा। तो होता है हमारा डी बराबर टी गुणे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। इस वाले फार्मूले पर मान रखना है, क्योंकि टी क्या है, टाइम है, तो टाइम कितना लगता है, 4 घंटे लगते हैं। टाइम कितने लगते हैं भैया, टाइम लगते हैं, यहाँ पे टाइम लिखा है 4 घंटे लगते हैं, तो लिखोगे 4। एक्स स्क्वायर का मतलब है नाव की चाल, तो एक्स स्क्वायर के मतलब में क्या लिखेंगे, नाव की चाल। नाव की चाल कितना है, देखिए यहाँ पे नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ऋण धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वाई का मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे और बटा कर देंगे 2 गुणे एक्स का मान कितना है हमारे पास एक्स का मान है भैया, एक्स का मान है क्या, 4। तो क्या लिखेंगे 4। तो बबुआ 4 से 4 को कैंसिल करो फटाफट,
4 को 4 से कैंसिल करो, बचेगा 2। तो 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, 16 में 4 घटाओगे तो 12, 12 में 2 का भाग दोगे, किसका भाग दोगे? 2 का भाग दोगे, तो दुई छक्का कितना होगा? दुई छक्का 12 हो जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच की। बहुत आसान सा सवाल है भैया। इसमें रखा क्या है? एकदम चाल, समय और दूरी के से रिलेटेड है, लेकिन ये धारा वाला सवाल है, और धारा वाला सवाल जहाँ भी आता है इंसान का छक्का तो छुड़ाता है, मुश्किल तो होता है लगाने में। चलिए अगले कंडीशन पर चलेंगे सवाल के, और उसको हम हल करेंगे। सवाल क्या है? एक डिब्बे की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 10% 60% घटा दी जाती है, तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? सबसे पहले इसमें एक कंडीशन देखेंगे कि जो घनाभ होता है उसको देखेंगे कि इसका मान लीजिए कि इसका ये घनाभ है, ये घनाभ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। इसकी मान लो 1 है, 2 है और ये 3 है। देखिए 1 2 3, तो LBH क्या होता है? LBH बराबर क्या होगा? लंबाई 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 1 दूना 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 6 सेंटीमीटर क्यूब जो भी होगा, जो इकाई होगा उसमें 6 होगा। फिर कह रहा है सवाल में कि अगर इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दी जाती है, तो 1 का 50% बढ़ा देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा। अब चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो 2 का 10% बढ़ा देंगे तो 2.2 हो जाएगा। बढ़ा करके देखते हैं तो 2 गुणे 110/100, ठीक है ना, 0 से 0 और 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2.2 हो गया, तो भैया 2.2 हो गया, गुणे 3 का 40%, कह रहा है 60% घटा दी जाती है, तो 3 का 40% कितना होगा? 3 का 40% कितना होगा? तो 3 का अपन 40% निकाल लेते हैं, तो 3 गुणे 40/100, 0 से 0 और 0.4 3 12, 1.2 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? अब ध्यान दीजिएगा कि 12 1.5 18.8 में 2.2 का गुणा करोगे तो सीधी सी बात है 1.8 में जब 2.2 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? देखिए 1.8 गुणे 2.2, तो 18 दूना 36 की 6 हासिल 3 बचेगा, 18 दूना 36 3 39 बचेगा, मतलब एक कितना हो जाएगा? 1 2 3.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.96 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? 3.96 है। अब देखिए आयतन घटा कि बढ़ा? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3.96, मतलब आयतन घटा। तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा कि आयतन को जो घटा है उसको देखना है कि कितना घटा है आयतन, ये देखना है कि आयतन घटा तो है लेकिन घटा कितना है, तब हमको प्राप्त होगा सही उत्तर। तो देखिए कितना घटा है आयतन? आयतन घटा है, देखिए 3.96 में 6 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3.96, तो यहाँ पे 6.00 करोगे। अब इसको घटाओगे तो जब घटाएंगे तब हमको एक सही चीज़ प्राप्त होगा। देखिए 10 में 6 घटाओगे तो 4 बचेगा, और 9 में 9 घटाओगे तो 0 बचेगा, और 5 में 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2.04 बच रहा है। तो भैया 2.04 तो बच रहा है ना, लेकिन ये कितने प्रतिशत है? तो 2.04 बटे मूल मान 6, तो 2 यहाँ पे लगाऊं तो 2.04 बटे 6 गुणे कितना होगा? गुणे होगा 100, गुणे होगा 100। तो जब 100 का गुणा होगा ना तो 204/6 हो जाएगा, 204/6 हो जाएगा। अब इसका मान कितना होगा? 204/6 का मान कितना होगा? 204/6 का मान होगा 6 त्रिक 18 और बचेगा 2, 6 चौको 24, 34%। कितने परसेंट? 34% की कमी हो जाएगी, और आपके ऑप्शन पर ना 34% है। ये देखिए 34% की घटत हो रही है, मतलब 34% कमी हो गया। सवाल हो गया। क्या बताया मैंने बताया
कि घनाभ का आयतन 1, 2, 3 है और 1 को 50% बढ़ा दिया, 2 को 10% बढ़ा दिया और 3 को 60% घटा दिया, तो तब आयतन जितना प्राप्त हुआ 3.96 प्राप्त हुआ। 6 में 3.96 को घटा देना है, तो अपन घटा दिए, घटाए तो कितना 3.96 हो गया, मतलब 2.04 प्राप्त हुआ। 2.04 का मूल मान गुणे 100 कर देंगे तो 34% आ जाएगा। बड़ी आसानी से आपका उत्तर। चलिए अगले सवाल पर भी ध्यान दीजिएगा। समय 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की गति कह रहा है, रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की गति क्या है जो 40 सेकंड में 200 मीटर की दूरी को सुरंग को पार करता है। चूंकि रेलगाड़ी एक है और 400 मीटर की लंबी ये है और 200 मीटर का रेलगाड़ी है, तो कितना हो गया, 400 मीटर का एक ये हो गया और 200 मीटर का 400 मीटर का ये हो गया और 200 मीटर का क्या हो गया, सुरंग हो गया। तो कुल कितने हो गए, 600 मीटर हो गए। तो दूरी कितना हो गया, 600 मीटर हुआ दूरी। तो भैया जब दूरी 600 मीटर हुआ तो 40 सेकेंड में 200 मीटर सुरंग को पार करता है। 200 तो 600 बटे 40 सेकेंड करेंगे, 40 सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड निकल गया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना। 0 से 0 काट दोगे, 15 चौको 60, कितने चौको, 15 चौको 60, 15 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है मेरे भाई तो 18/5 से गुणा करना। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होगा, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे 18/5 से गुणा करना है किसका, 15 का। तो कर दो भैया, कर दो 18/5 से गुणा किसका, 15 का। तो लिखो 15 गुणे 18/5, तो 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो है आपका उत्तर है। बहुत आसानी से ऐसे सवाल को हल कर पाओगे। निश्चित तौर पर परीक्षा में अगर पहुंच के आ गया ये सवाल तो आपका हल बना करके ही आप आएंगे सही सलामत एकदम। तो कोई भी प्रश्न हो उसको बनाने की भरसक प्रयास करिएगा कि प्रश्न अगर बना लेते हैं हम, प्रश्न के उत्तर को सही ढंग से बना लेते हैं तो हमारा स्कोर तो बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा। हालांकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है परीक्षा में, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक के पास एक कुत्ता या एक बिल्ली या कुत्ता और बिल्ली दोनों पालतू पशु के रूप में हैं। 20 विद्यार्थियों के पास एक कुत्ता और 26 विद्यार्थियों के पास एक बिल्ली है। कितने विद्यार्थियों के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, एन ए संघ बी, ये समुच्चय का सवाल है, बराबर एन ए धन एन बी, देखिएगा, माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी। और इस सवाल को हल करेंगे तब देखिए, एन ए मतलब किसी एक का है, एन ए कितना है, 20 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी। ध्यान रखिए एन ए कितने हैं, 20 विद्यार्थी। धन एन बी कितने हैं, एन बी हैं हमारे पास 26 विद्यार्थी, तो 26 लिखेंगे ऋण। अब 39 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुत्ता या एक बिल्ली या कुत्ता दोनों को पसंद करते हैं, तो ए सर्वनिष्ठ बी में लगाएंगे, कितने, 39 लगाएंगे। तो लगा दिए 39 अपन। अब 39 लगाते हैं, 20 और 26 को जोड़ दो तो 6 और 2 2 4 46 हो गया। 46 में अगर हम 39 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यही 7 ना आपका 100% उत्तर है, यही 7 जो है आपका उत्तर है 100%। देखिए यहाँ पे आप उत्तर है, सरल है और सरलता के साथ में हल भी हो रहा है। देखिएगा सवाल को आगे भी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 केलों और 1 अमरूद का मूल्य 7 रुपये है, 3 केलों और 2 अमरूद का मूल्य 12 रुपये है, 1 अमरूद का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे 2 केले और 1 अमरूद का मूल्य 7 रुपये है, फिर 2 अमरूद, फिर क्या कह रहा है, 2 अमरूद का मूल्य 12 रुपये है, तो 1 अमरूद का मूल्य क्या होगा। सवाल है मज़ेदार। देखिए अपन अमरूद, केला को बी लिखते हैं, केला को बी लिखते हैं और अमरूद को जी लिखते हैं। चलिए केला को बी और अमरूद को जी लिखते हैं, तब ऐसी कंडीशन पर अपन
2 केला मतलब 2b धन 1 अमरूद धन g बराबर 7 रुपये। देखिए फिर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है 3 केला मतलब 3b धन 2 अमरूद 2g बराबर 12 रुपये कह रहा है। ये कंडीशन, इसका गुना क्या करते हैं, इसमें 3 का गुना और इसमें 2 का गुना, 2 का गुना नीचे वाले समीकरण पर और 3 का गुना ऊपर वाले समीकरण पर कर देते हैं। तो 3 का गुना 2 से करते हैं तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा। 3 का गुना 2 से करते हैं 3 दूना 6 भी होगा। चलिए धन है, अब 3 का गुना जी से करते हैं तो 3g हो जाएगा। चलिए बराबर हो गया ना, 3 का गुना 7 3 7 21 हो जाएगा। चलिए अब इस वाले 2 को पकड़ेंगे, इस वाले 2 का गुणा इस पूरे समीकरण से होगा 2 वाले से, तो 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा, 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा। चलिए 6 भी हो जाएगा। और धन 3g का देखो 2b का गुणा 3g से करें 2 तिहाई 6g हो जाएगा, 2 तिहाई 6g हो जाएगा बराबर 2 का गुणा 12 12 दूना 24 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सरल चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा घटाने पर, देखिए देखिए एक बार और देख लेते हैं सवाल को। अगर 2 का गुणा हम करते हैं 3 से, 2 तिहाई 6 भी, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4g, कितना जी 4g होगा, सॉरी 4g हो जाएगा। और 2 का गुणा 12 12 दूना 24 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3g और 3 7 21। चलिए अब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। तो माइनस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। घटा दो तो 4 में 1 घटाओगे तो 3 बचेगा। और देखिए 6b से 6b तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 3g में 4g घटाओगे तो -1g हो जाएगा और यहाँ -3 होगा। तो माइनस से माइनस को कैंसिल हो जाएगा। g मतलब अमरूद, g मतलब गुआवा, गुआवा मतलब अमरूद। तो अमरूद कितने हैं, 3 हैं। अमरूद कितने निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए। बस सरल है, क्या है, सरल है और सरलता भरी है ये सवाल, ध्यान रख दीजिएगा। और अगले सवाल की ओर हम फिर चलते हैं। सवाल क्या है अगला, अगला सवाल ये मज़ेदार है, मज़ेदार सवाल है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा चित्र बना करके फिर हल करेंगे। बड़ा चित्र क्या है, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, चलिए ये त्रिभुज, इसमें से ये कोण और ये कोण, ये देखिए अगर हमारे पास ए है और बी है, कहाँ है बी, सी है, सॉरी कितना है, सी है, कितना है, सी है। इसको अपन इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सी, कितना है ये, सी है और ये टी है। टी को कोणार्धक करता है और कोणार्धक करके आर बनाता है। अब सवाल मज़ेदार है, कह रहा है कोण ए सी टी, कोण ए सी टी बराबर कोण ए टी सी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं। तो जब कोण बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये मतलब क्या है, ये वाला और ये वाली, ये दोनों भुजा बराबर होंगी, तो बराबर होंगी। इसको जिस अनुपात में बांटता है उस अनुपात के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा में बनाए गए कोण क्या है, इसके शीर्ष कोण से डबल होता है। और ये देखिए ये कोण सी ए टी कितना है, 36 डिग्री, कितना है कोण सी ए टी, 36 डिग्री, यहाँ पे 36 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना होगा, इसका डबल होगा ना, इसका डबल होगा। तो ये वाला कोण जो कह रहा है, यहाँ वाला कोण होगा भैया 72 डिग्री। और ये जो 72 डिग्री है यही जो है आपको रिलेट कर रहा है 72 डिग्री। ऑप्शन में देखिएगा 72 डिग्री यहाँ पे नहीं है, नीचे दिया होगा शायद, हो सकता है, तो हम नीचे देख रहे हैं 72 डिग्री। ये देखिए 72 डिग्री आपके ऑप्शन पर लिखा हुआ है, सीधा सा बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है और मज़ेदार है। औसत निकालना है दोस्त, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालना है, सबको जोड़ करके और जितनी संख्या होगा उसको भाग कर देंगे। तो क्या लिखा है भैया, 72 धन 75 धन 25 धन 44 और धन 14, इन सब को जोड़ के और भाग दे देते हैं अपन, किससे, 1 2 3 4 5 से। देखिए ये 5 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिए, लेकिन जोड़ें तो 4 4 8 5 13 5
18, 19, 20 की शून्य हासिल 2 लिखेंगे और इसके बाद करेंगे दहाई का 1 और 4 5, 2 7, 7 14, 7 21 और 2 23, 230 हो गए। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से 5 का भाग देते हैं। तो 5 चौको 20, 5 छक्का 30। अब ये जो 46 है ना, ये 46 आपका उत्तर है सही 100%। देखिए आगे के सवाल को भी ध्यान देना है हमको। आप वीडियो पर बने तो रहिए सही, हम करके दिखा रहे हैं। सवाल निश्चित तौर पर आपका हल होगा। सवाल है 2x स्क्वायर धन 7x धन 6y स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर धन 7xy धन 6x स्क्वायर, इसे हमें तोड़ना है। जब तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर धन 4 3 7, तो -4x y माइनस 3xy धन 6x स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में। तो दो भागों में जब तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, क्या निकाल लेते हैं अपन, क्या निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं दोनों से x, 2x निकालते हैं। तो अगर 2x निकाल लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2y। तो क्या निकालते हैं, x माइनस 2y धन 4 3 7 4 3 12, और ठीक है यहाँ पे धन 4 और धन 3 होगा, धन 4 और धन 3 होगा, सॉरी धन 4 धन 3 होगा। तब हम 2x निकालेंगे तो x धन 2y, और यहाँ भी x धन 2y बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3xy। ठीक है, 3y बचेगा। तो 2x धन 3y, तो 2x धन 3y। और क्या है अगले स्टेप पर, अगले स्टेप पर है 2x धन 3y और x धन 2y, तो x धन 2y। ये जहाँ भी होगा वो हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले कंडीशन पर चलेंगे सवाल के। सवाल 2 की घाते 5, 2 की घाते 5 बटे 2 की घाते 3, 2 की घाते 5 बटे 2 की घाते 3 बराबर 2 की घाते 5 ऋण 3। ये क्यों, चूँकि x की घाते m बटे x की घाते n बराबर x की घाते m ऋण n होता है। तो इस चीज़ को अपनाना है। तो बराबर क्या करेंगे, अब बराबर करेंगे 2 की घाते 5 में 3 घटाओगे तो 2, और जिसका मतलब हो जाएगा सीधा सा 4, 2 दूनी 4, और यही आपका सही ढंग से उत्तर होगा, ऑप्शन में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा क्या है, आगे है एक घनाभ जिसका आयतन 6x स्क्वायर ऋण 18। तो घनाभ तो यही होता है ना, इसका आयतन कितना है, इसका आयतन कितना है, ये घनाभ है। अब इसका आयतन कितना है ये हमको जानना है। तो इसका आधार क्या है, 6x स्क्वायर ऋण 18x। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 18x। अगर इसमें से 6 को निकाल लेते हैं हम तो क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा रिलेशन यहाँ से बन रहा है। तो हमारा उत्तर x स्क्वायर ऋण 3x होगा, जो संभावित है। अब कह रहा है संभावित है, फैक्चुअली होता तो 6x स्क्वायर ऋण 3x को हम डायरेक्ट लिखते। चलिए अगले सवाल पर, अगला सवाल भी मस्त है और मज़ेदार है। दो संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक 15 है, फिर निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है। ये जो सवाल है देख रहे हैं कि अगर लासा है और मासा है तो निश्चित तौर पर हम लासा में अगर मासा का गुणा कर देते हैं तो विभाज्य हो जाएगा। किसमें, अगर लघुत्तम समापवर्तक में मतलब एलसीएम में एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर वो डिविजिबल हो जाएगा। और डिविजिबल होके क्या बनेगा ये आप देखिएगा। एलसीएम अगर 15 है तो 15 का किससे रिलेशन हो रहा है, मान लीजिए 80 विभाज्य नहीं हो रहा है, 160 विभाज्य नहीं हो रहा है, 140 15 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 120 विभाज्य हो रहा है 15 से। 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कट रहा है 120, तो हमारा उत्तर क्या हो रहा है, हमारा उत्तर हो रहा है 120, जिससे विभाज्य हो रहा है। चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल क्या है,
अमन के 3 बहनें और 5 भाई हैं। तो भैया अमन के कितने बहनें हैं? अमन के 3 बहनें हैं। कितने बहनें? 3 बहनें। और भाई कितने हैं? देखिएगा, इसके बहन कितने हैं? 3। और भाई कितने हैं? भाई कितने हैं? 5। तो एक तो अमन हो गया, तो 4 कहलाएगा भैया। एक अमन है और 4 हो गया, 3 बहन। ए बहनें और बी भाई हैं। अगर ए बहन है और बी भाई हैं, तो कह रहा है ए बहनें और बी भाई हैं, तो गुणनफल क्या होगा? तो दोनों का गुणनफल होगा ए गुणे बी, मतलब 3 गुणे 4, तो 3 चौको 12। यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा सवाल है मस्त एकदम, ठीक है, और ज़बरदस्त भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को जो हमें दुविधा में डालता है हमेशा। तो दुविधा में डालने वाला सवाल जो है हमको मुश्किल में डाल देता है। तो हमें मुश्किल में नहीं पड़े रहना है, सवाल को हल करते रहना है। और ध्यान से देखिएगा, सवालों को हल करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, हमको कोई कोताही नहीं होना चाहिए, सरलता से हल हो जाना चाहिए। फिर आगे के सवाल को देखते हैं। और आगे का सवाल क्या है? देखिए, आगे का सवाल है 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 18 है। शेष 6 संख्याओं का औसत 87 है। तो 8 संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो निश्चित तौर पर इस सवाल को हम हल करेंगे। 8 संख्याओं का औसत 99 है, तो लिखेंगे 8 गुणे 99। तो क्या प्राप्त होता है? 8 9 72 की 2 हासिल 7, 8 9 72 और 7 79, 792 प्राप्त हो रहा है। फिर आगे क्या है? कह रहा है सबसे बड़ी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 18 है। शेष 6 संख्याओं का औसत 87 है। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 87 है। तो 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 48 और 4, 48 4 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 लिखते हैं। अगर घटाते हैं तो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 48 4 52। तो 2 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 270 हो गए। भैया 270 वही 2 संख्याएं हैं जिन 2 संख्याओं की बात कर रहा है, बीच का अंतर 18 है। ठीक है ना? तो देखिए, चूंकि ऑप्शन में दिया है 144, हम अगर 144 को घटाते हैं इसमें से, तो अंतर दोनों भागों का अंतर कितना हो रहा है? 18 हो रहा है कि नहीं? घटा रहे हैं, अगर हो रहा है 18 तो हमारा उत्तर सीधे से रिलेट करेगा। बाकी सबसे घटा करके हम देख भी लेंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा क्या? हमारे पास प्राप्त हो 0 की 0 और 0 0 घटाएंगे, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 130 बचेगा। ठीक है ना? 270 हो ना, तो 144 40 नहीं हो रहा है, तो 144 घटाएंगे तो 10 में 4 गए तो 6 बचेगा। और 7 में 4 मतलब 6 में 4 गए तो 2 बचेगा। 126 हो रहा है। 126 और 144 के बीच का अंतर जो है ना, वो हमारा कितना है? वो हमारा अंतर है 18। और यही 18 जो है अंतर वाला ऑप्शन 144 है, जिसको हम ले रहे हैं। तो 144 है। बाकी सारे ऑप्शन पर ये करके आप देख लीजिएगा, यही कंडीशन सरलता से हल होगा। देखिएगा, इस तरह के सवाल जो है मस्त हैं, मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि आप देखें और हमारे जो उम्मीद है उस पर खरा उतरें। और निश्चित तौर पर आपसे सवाल बनेगा और पटवारी तो बनेंगे। पटवारी बनने के लिए सारे पोर्शन को हल करना है। यानी पार्ट आ का जो 100 प्रश्न का पेपर है वो देखना है। पार्ट बा का जो 100 प्रश्न का पेपर है वो देखना है। कुल मिलाकर के 200 प्रश्न का पेपर है। अब इस 200 प्रश्न के पेपर को हमको अप्रॉक्सीमेटली 170 नंबर लेकर के आना है। कुल मिलाकर के यदि आप 170 नंबर लेकर के आ रहे हैं, आपके सिलेक्शन पक्के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।